अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो यहाँ पे आज का जो व्लॉग है वो शॉपिंग से रिलेटेड है। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बच्चों की शॉपिंग कि सब लोग ये आजकल जो है शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग्स बना रहे हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी शॉपिंग शेयर कर दूँ। वैसे भी कुछ लोग कह रहे थे कि आपने ईद की शॉपिंग नहीं दिखाई और आपने शॉपिंग की है या नहीं की। तो आज जो है ना फाइनली मैं अपने जो शॉपिंग व्लॉग्स है वो स्टार्ट कर लिए हैं मैंने। सबसे पहले जो है मैं अपने बच्चों के जो ईद की शॉपिंग है वो आपको दिखाऊंगी। और ये जो शॉपिंग मैंने जितनी भी की थी ना, ये मैंने की थी रमज़ान से पहले और शब रात के बाद। तो ये जो दिन होते हैं ना, रमज़ान से पहले और शब रात के दरमियान में जो दिन आते हैं, उस वक्त आपको फिर भी थोड़ी बहुत जो है रिज़नेबल प्राइस वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन जो ही रमज़ान स्टार्ट होता है ना, इन्हीं चीज़ों के रेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं सोचती हूँ अभी कि मैं तो खुशनसीब हूँ कि इतनी जल्दी जो है ना मैंने शॉपिंग कर ली थी। अभी जब मुझे इन सब के रेट्स का पता चला ना, जिन लोगों ने शॉपिंग वहाँ से किया, तो मैं हैरान हो गई कि इतनी ज़्यादा जो है वो रेट्स हाई हो चुके हैं। हर चीज़ जो है इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि रमज़ान का जो वाहिद महीना साल में एक बार आता है और ईद भी जो है ना साल में एक ही बार आती है। तो उसके बाद जी बस इस चीज़ का जो है ये फ़ायदा उठाते हैं कि लोगों ने, इनको पता होता है इन्होंने लेनी तो है हर चीज़, शॉपिंग वगैरह तो इन्होंने करनी है। बड़ों ने ना भी करनी हो तो बच्चों की तो लाजमन करनी होती है हर घर में, क्योंकि ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। और हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि हमारे बच्चों के साथ जो है ना वो पास जो है अच्छी से अच्छी चीज़ जाए। और कुछ भी करके, भले उनके पास कुछ ना भी हो ना, तो वो अपने बच्चों की शॉपिंग जो है वो लाजमन करते हैं। तो ये ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। खैर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो सबसे पहले मैंने आपके साथ 2 शर्ट्स शेयर की हैं। सबसे बड़ी वाली जो शर्ट है ना, ये मेरे बड़े बेटे की है और साथ में उसके साथ के लिए मैंने ब्लैक पैंट ली है। इसके अलावा उसके लिए एक मैंने ब्लू पैंट भी ली है। और साथ में जो है एक छोटी शर्ट जो है वो दूसरे नंबर वाला मेरा बेटा है, उसके लिए मैंने ली है। इसके लिए मैंने ब्लू पैंट ली है क्योंकि इसके पास अभी पिछले दिनों मैंने इसको ब्लैक एक पैंट लेके दी थी, वो अभी है, वो यूज़ में नहीं आई है, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक ब्लू जो है वो एक्स्ट्रा में ले ली है। तो ये जो रेड और ब्लैक में आपको शर्ट्स नज़र आ रही है ना, सेम ऐसी ही शर्ट्स जो है इनके पापा की भी शर्ट्स हैं, तो उनके साथ ना मैंने मैच करके ये शर्ट्स ली थी ना, रमज़ान से पहले ही मैंने ये शॉपिंग की है। फिर जी ये वाली जो टी शर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये तीनों भाइयों की माशाल्लाह से एक जैसी मिल गई हैं। और जो ऊपर आप रेड कलर और ब्लैक में देख रहे हैं ना, वो जो शर्ट्स है ना, मेरा जो सबसे छोटे वाला बेबी है ना, उसके लिए उस तरह की शर्ट नहीं मिली है, तो उसके लिए मैंने सिंपल सी वो टी शर्ट ले ली है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें जैसे आपको मिल जाती हैं और कभी नहीं भी मिलती ना। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो टी शर्ट्स हैं ना, ये तीनों की मुझे एक जैसी मिल गई है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि तीनों की जो शॉपिंग हो ना वो एक जैसी हो, हर चीज़ जो तीनों की एक जैसी हो, और इनके पापा के जो कपड़े हैं उनके साथ मैं मैच करके लूँ। तो कुछ चीज़ें जो है उनसे मैच हो गई हैं और कुछ जो है ना वो नहीं हो सकी हैं, लेकिन ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। और ये जो शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ली मैंने दूसरे नंबर वाले बेटे के लिए थी। टी शर्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, जो ब्लू वाली मैंने रखी है, तो घर आके जो पता चला ना कि उसके साइज़ में जो है ये छोटी हो गई है। तो ये वाली भी मैंने, सबसे जो छोटा मेरा बेबी है ना, मैंने उसके लिए रख दी है। अभी तो वो बहुत छोटा है, लेकिन ये है कि एक आध बार पहन आगे फिर मैं रख दूँगी, तो आगे चल के वो इंशाल्लाह 3-4 मंथ के बाद जो है ना उसके साइज़ की ये हो जाएगी। हाँ, तो चीज़ की मैं आपसे बात कर रही थी। इनकी बात ये होती है ना, इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और जो भी आप इनके पास से चीज़ लेते हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। क्योंकि आप जितना भी दो लो, 3-4-5 साल ही गुजर जाएं, वो चीज़ आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। अब मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसकी मैंने शुरू से शॉपिंग जो है वो मैं चीज़ से कर रही हूँ, तभी मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि इनकी जो चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। एक्सपेंसिव तो होती हैं, लेकिन एक्सपेंसिव जो चीज़ होती है ना, आपको पता है वो कुछ अर्सा चलती है। वो अक्सर हमारे सियाने कहते हैं, जो सस्ता होता है ना वो बार बार होता है, और महंगा जो होता है ना वो एक ही बार होता है। तो बस इसी चीज़ को देख के ना, मैं जब भी बच्चों की चीज़ें लेती हूँ, अपनी चीज़ें लेती हूँ, हस्बैंड की चीज़ें लेती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है अच्छी चीज़ लो। क्योंकि अगर आप सस्ती चीज़ लोगे तो वो फिर आप 1 साल ही यूज़ करोगे। अगर महंगी चीज़ होगी तो चलो आपका बड़ा बेटा अगर वो यूज़ कर लेगा, तो उसके बाद छोटे के भी वो आसानी से जो है ना वो काम आ जाती है। फिर ये वाली जो शर्ट दिखा रही हूँ ना, ये भी बहुत प्यारी सी अच्छी सी मुझे लगी थी। बड़े बेटे के लिए मैंने ये वाली ली थी, छोटे के लिए भी मैंने दूसरे नंबर वाला जो है ना उसके लिए मैंने ढूंढी है सेम, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो बस ये मैंने बड़े वाले के लिए ले लिया है कि मुझे ये ना बहुत अच्छी लगी थी। इसका जो डिज़ाइन था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता, और सेम जो है ना इसी के साथ मैच बच्चों के जो पापा हैं ना, उनके पास भी इसी तरह की एक शर्ट है। तो मेरी जो ये शॉपिंग है ना, उनसे सब मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि इन सब के जो ईद के ड्रेसेस वगैरह हो ना, सबके मैचिंग हो। अगर मेरी कोई बेटी होती ना,
तो फिर मैं अपने जो ड्रेसेस होते हैं ना फिर उसके साथ मैच करके लेती। लेकिन कहते हैं ना ख्वाहिशें इंसान के दिल में होती हैं, इंसान दुआएं कर सकता है, ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना आपको वही चीज़ देते हैं, उसी चीज़ से नवाजते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ख्वाहिश तो है मेरी बेटी भी हो, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक जो है ना एक मुझे भी बेटी दे दें, अपनी रहमत से भी मुझे नवाज दें, आमीन सुम आमीन। आज तक मैंने जितनी भी दुआएं की हैं अल्लाह पाक ने मेरी हर दुआ सुनी है, कोई भी दुआ ऐसी नहीं है जो मेरे अल्लाह ने मेरी ना सुनी हो। जो चीज़ मेरे लिए बेहतर थी वो मेरे रब ने मुझे दे दी, और जो चीज़ बेहतर नहीं थी वो अल्लाह पाक ने उसको मुझसे दूर कर दिया, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों से जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हर चीज़ में, हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे बच्चों की शॉपिंग थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की, इसलिए कि शायद अभी कुछ लोग रहते हों जिनको आइडिया ना हो, तो इस तरह फिर देख के ना आइडिया हो जाता है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मेरे बच्चों की शॉपिंग कैसी लगी, और आप लोगों की जो शॉपिंग है वो कहाँ तक पहुँची। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी भी शेयर करूँगी, जो कि इस साल तो मैंने नहीं की है। मेरी लास्ट ईयर के कपड़े हैं वही मैंने स्टिच करवाए हुए थे, तो वो यूज़ में नहीं आए थे। इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं बाहर जा ही नहीं सकी रमज़ान की वजह से, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी भी हो चुकी है, दूसरा यहाँ पे रेट्स इतने हाई हो चुके हैं रमज़ान में। तो मैंने अपना जो है ना वो कैंसिल ही कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं लेना। वैसे भी मेरे पास हैं और अगर मुझे लेने होते मैं तब भी लॉन के ही लेती, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। दूसरी तरह के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना वैसे भी वो पहने नहीं जाते, और सारा साल जो है ना वो रखे ही रहते हैं। तो बेहतर यही है कि उन पैसों को ना आप किसी और काम में लेके आ जाएं, जो आप महंगे कपड़े लेके तो वैसे ही उनको डाल दें, बस वो एक जगह ना वो उनको कीड़े खाते रहें। तो बेहतर ये है कि इस तरह के चीज़ों में जो है ना अपना पैसा सर्फ ना करें, स्पेशली आजकल के जो हालात हैं, किस तरह का टाइट जो है वक्त आया हुआ है, हर किसी पे परेशानी। तो अल्लाह पाक जो है ना बस इस चीज़ की कोशिश करें कि हमारा जो हाथ है ना वो अल्लाह ताला कभी किसी के आगे ना फैलाएं। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हमें अपने अलावा कभी किसी का मोहताज नहीं करना, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ साथ साथ जी मैं घर की क्लीनिंग के काम भी कर रही थी। डाइनिंग का कवर जो है मैंने उतारा था, तो बस मैंने यहाँ डाइनिंग जो है ना बिल्कुल साफ़ कर दिया है। कल जो है ना अभी इसकी मैं जो है ना वो बाकी जो है कवर वगैरह वो कर लूँगी, क्योंकि अभी जो है ना ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है। 1-2 दिन रहते हैं, हो सकता है 29 रोज़े हों, हो सकता है 30 हों। दुआ तो यही है कि 30 हो जाएं, अल्लाह ताला करे कि 30 रोज़े जो है ना वो हो जाएं। तो लास्ट ईयर भी जो है इन्होंने सरप्राइज़ दे दिया था, तो इस बार भी क्या पता फिर से सरप्राइज़ मिल जाए। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जो है दुआ भी है कि 30 ही होंगे। तो यहाँ साथ साथ जो है क्लीनिंग के काम भी चल रहे थे। आज जो है ना सारा दिन बस इसी तरह की छोटे मोटे जो है काम है वही करती रही हूँ। उनके क्लिप्स वगैरह मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे ना अपना शॉपिंग व्लॉग जो है बहुत पहले आप सबके साथ शेयर करना था। मैंने सोचा था 21वें रोज़े के बाद मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी मसरूफियत की वजह से। तो अभी जो ईद के आखिरी, अभी जो रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं ना, इनमें जो है ना मैं अपना ईद के जितने भी व्लॉग्स हैं वही आप सबके साथ शेयर करूँगी, शॉपिंग से रिलेटेड। तो दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारी चाय का टाइम हो चुका था, अफ्तारी के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।